नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त हो चला है जंगिस्तान का, यानी इजराइल और हमास के बीच जारी जंग का। आतंकी संगठन हमास के इजराइल पर कायराना हमले के बाद इजराइल ने गाजा पट्टी स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त तरीके से बमबार्डिंग की है। लेकिन हमास संगठन के सहयोगी लेबनान के आतंकी संगठन ने भी इजराइल पर हमले कर दिए हैं। इसके जवाब में इजराइल ने दूसरा मोर्चा भी खोल दिया है। अब वो हमास के साथ साथ लेबनान स्थित आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी जोरदार हमले कर रहा है। इजरायली रक्षा बल गाजा में हमास के ठिकानों को उड़ा रहा है। उस जंग में इजरायल ने हमास से जुड़े कई आतंकवादियों को मार गिराया है। सिर्फ हमास ही नहीं, इजरायली रक्षा बल लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी हमला कर रहा है। इजरायली वायुसेना ने हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे को निशाना बनाते हुए ताजा वीडियो शेयर किया है। इजरायली वायुसेना ने बताया, कुछ समय पहले इजरायल एयरफोर्स ने इजरायल की ओर की गई गोलीबारी के जवाब में लेबनान में हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के आतंकी ठिकानों और सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला किया था। 16 अक्टूबर को भी इजरायली वायुसेना ने ये हवाई हमले किए थे। IAF ने दावा किया कि ये हमले इजरायली सेना की चौकियों पर हिजबुल्लाह के हमलों के जवाब में थे। सीमा पर बाढ़ से सटे कृषक समुदाय सुटुला पर हिजबुल्लाह के हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए हैं। इजरायली सेना ने कहा कि उसने लेबनानी सीमा के 4 किलोमीटर के भीतर एक क्षेत्र को सार्वजनिक पहुंच से बाहर घोषित कर दिया है। हिंसा का प्रकोप हमास द्वारा इजरायल के खिलाफ अचानक किए गए घातक हमले के बाद हुआ। अब ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हैं कि लेबनान दूसरा मोर्चा होने के कारण अब ये युद्ध संभावित रूप से पड़ोसी क्षेत्रों तक फैल सकता है। देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरह से अब युद्ध एक मोर्चे पर नहीं बल्कि अलग अलग मोर्चों पर लड़ा जा रहा है। इजरायल की घरेलू खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने हमास के घातक हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि इसका जिम्मेदार वो खुद हैं और इसकी जांच होगी, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। इजराइल हमास के बीच शुरू हुए संघर्ष का आज बीतते वक्त के साथ युद्ध लगातार विकराल रूप लेता जा रहा है। बीते दिनों हजारों इजराइल रॉकेट हमास के प्रमुख ठिकानों पर हमला करते रहे और आतंकवादियों को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बता दें कि इस जंग में 3000 से अधिक लोगों की जान चली गई है, जबकि हजारों की तादाद में लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन हमास द्वारा किए गए इस भयावह हमले को दशकों तक इजरायली खुफिया विभाग की सबसे बड़ी विफलताओं में से एक माना जाता रहेगा। ऐसे में अब इजराइल की घरेलू खुफिया एजेंसी शीन बेट के प्रमुख ने हमास के इस हमले को रोकने में विफल रहने की जिम्मेदारी ली है।